Hello friends, welcome to our channel Coding Ka Kida. Today in this video we'll discuss about selectors in ASP.NET. For better understanding, we'll take some real life example and we'll compare with the all type of selectors. This video contains subtitle in different languages, so please enable it. If you are new here, so please subscribe our channel to get latest and updated videos. So let's start it. So first of all, we need to understand what is the role of selectors in whole process of this request and response. तो उसके लिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने एक यूज़र लिया हुआ है, वो जब भी रिक्वेस्ट करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जाती है और वहाँ से वो फेच करता है कि किस एक्शन पे इसको रिडायरेक्ट करना है और वहाँ से व्यू जनरेट करके यूज़र को फिर हम रिस्पॉन्स दे देते हैं जिससे कि वो रेंडर करके उसके ब्राउज़र में डिस्प्ले कर देता है। तो इस प्रोसेस में जो डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी है वो क्या होती है कि कंट्रोलर में जो भी एक्शन है उससे वो सर्च करता है, एक्शन कह लो या फंक्शन कह लो, उसके नाम से वो सर्च करता है उसे, उसके लिए व्यू जनरेट करके और उसे डिस्प्ले कर देता है। बट केस ऐसा है आपके पास जिसमें आप अपने एक्शन के ऊपर कुछ और नाम देना चाहते हो जिससे कि बाहर से यूज़र जो भी रिक्वेस्ट करे उस नाम से आए, या तो फिर उसे ऐसा बनाना चाहते हो कि बाहर से कोई सर्च ही ना कर सके, या तो उसके टाइप को डिफाइन कर सकते हो। तो इन सभी के लिए ही हम सेलेक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो सेलेक्टर 3 टाइप के होते हैं, एक्शन नेम, नॉन एक्शन एंड एक्शन वर्ब। तो सबसे पहले हम एक्शन नेम की बात करेंगे। इसे सरल भाषा में समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका घर का नाम कुछ और है और आपको बाहर से लोग कुछ और नाम से जानते हैं। तो घर में कुछ भी करते हो तो आपका नाम है सनी, जैसे मेरा नाम है कि मेरा घर का नाम सनी है एंड बाहर का नाम अविनाश है। तो आपका घर जो है इसे एज अ कंट्रोलर मैंने ले लिया हुआ है और आपके नेम पे जो भी कॉलिंग मैकेनिज्म है उसको हम एक्शन मान लेते हैं। तो आपके इस कंट्रोलर में ये सनी नाम से, जैसे हमने लिखा हुआ है पब्लिक स्ट्रिंग सनी, तो इसको इस कंट्रोलर में सभी लोग सनी नाम से जानते हैं, आपके घर में सब लोग सनी नाम से जानते हैं। बट कोई भी बाहर से आपको बुलाएगा वो एज अ अविनाश ही बुलाएगा। तो जब भी इसको कोई यूज़र कॉल करेगा तो होम स्लैश सनी के नाम से अगर कॉल करता है तो उसे नहीं मिलेगा, उसे होम स्लैश अविनाश के नाम से करना पड़ेगा। तो ये उस टाइम पे यूज़फुल होता है जब आप कोई एपीआई बना रहे हो या कुछ ऐसा बना रहे हो जो कि किसी को देना है और वो कंज्यूम करना चाहता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका एक्शन का नाम रख सकते हो, जैसे गेट डिटेल या जो भी आप रखना चाहते हो। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन एक्शन की। तो जैसा कि आपको पता है कि कंट्रोलर है और उसके अंदर जो भी एक्शन है अगर आप उसे कंट्रोलर स्लैश डाल के दोगे तो वो नेम से फाइंड करके जो भी कंट्रोलर रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न कर देगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपने कंट्रोलर में कोई एक्शन बनाया है और वो पब्लिकली कॉल ना हो या कोई उसे देख ना सके, कॉल ना कर सके, वो उस कंट्रोलर में ही हो या इंटरनली या प्रोसेस के लिए यूज़ करो, तो वहाँ पे नॉन एक्शन का यूज़ होता है। जैसे इस एग्जांपल में आप देख पा रहे होगे कि मैंने एक एक्शन लिखा हुआ है बाय प्रोडक्ट, इसको कोई कॉल करेगा होम बाय प्रोडक्ट, तो इसके अंदर एक एक्शन है चेक वॉलेट जो कि पैसा चेक करता है, वो नॉन एक्शन है। मीन्स अगर कोई होम स्लैश चेक वॉलेट करेगा तो उसे रिटर्न 100 नहीं होगा क्योंकि ये इंटरनल प्रोसेस के लिए रखा हुआ है, इसे नॉन एक्शन दिया हुआ है। अब बाय प्रोडक्ट किया और वो यस नो रिटर्न कर रहा है, तो इसने चेक वॉलेट किया अपने इंटरनल कि हाँ उसके पास पैसे हैं कि नहीं है। अगर पैसे जो है, मनी जो 100 से ज़्यादा है तो वो यस करेगा कि बाई करना है, अदरवाइज नो कर देगा। तो ये उसका इंटरनल प्रोसेस है पैसे को चेक करना, और ये ग्लोबली उसको नहीं करना चाहता है। तो कंक्लूज़न ये है कि अगर कोई आप ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हो, ऐसा एक्शन बनाना चाहते हो कंट्रोलर में जो कि बाहर से कॉल नहीं हो सकता है यूआरएल के थ्रू या किसी से भी, उसको आप नॉन एक्शन बना दोगे तो आपके वो इंटरनल प्रोसेस के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एक्शन वर्ब्स की। तो आप में से बहुतों ने इसे यूज़ किया होगा बट इस नाम को कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि इसे एक्शन वर्ब भी कहते हैं या ये सेलेक्टर्स में आते हैं जो कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको सरल भाषा में समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके के एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। तो अब कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट्स को कॉल करना है? जब किसी ने बोला एलिमेंट्स चाहिए मेरे को, तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये जो व्हाइट्स वाले हैं जो छिलके उतार रखे हैं या तो फिर ब्राउन वाले देने कौन से, उसे पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप इसको
स्पेसिफाई करते हो कि किस रिक्वेस्ट के लिए कौन सा एलिमेंट आपको देना है, मतलब आपको किस रिक्वेस्ट के लिए किस एक्शन को रिस्पॉन्ड करना है। तो जब भी अब कॉलिंग मेथड होता है जो भी आपका, उससे आप इसको एट्रीब्यूट असाइन कर देते हो। तो मैंने एक में http गेट दे दिया, एक में http पोस्ट दे दिया। तो जब भी आप इसको कॉल करोगे तो पहले चेक करेगा कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो गेट है या पोस्ट है, और उसके अकॉर्डिंग क्या है ये इस एक्शन को कॉल करेगा और यहाँ से रिजल्ट आपको देगा। नेक्स्ट बात करते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 6 टाइप के होते हैं, http गेट पोस्ट पुट डिलीट ऑप्शंस एंड पैच। जो कि आप जब भी कोई रिक्वेस्ट करते हो तो उसमें मेथड डालते हो कि ये जो रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हो ये किस टाइप का है, गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको।